नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो। जी हां, आज हम बात करेंगे कि यूथफुलनेस के बारे में बात करेंगे। स्किन की रेडियंस, बालों में कैसे उसे घना बना सकते हैं, कैसे अच्छे रहें, साथ ही साथ आपके चेहरे पर वो नमी ना आए, डिहाइड्रेशन ना दिखे, प्रीमेच्योर एजिंग ना दिखे, ग्लो कहीं उड़ जाना, ये वजह क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्या इसके रूट कॉज हैं और क्या ये सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, ये सभी बातें जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। क्योंकि ये सब बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर भानु शर्मा, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट, महर्षि आयुर्वेदा। तो बिना देर करे, बिना रुके उनका अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद से आप जान सकते हैं अपने बारे में, इंटरनली और एक्सटर्नली आप कैसे अच्छे दिख सकते हैं। आज हर कोई कॉन्शियस हो जाता है अपने आप को लेकर कि मैं सुंदर नहीं दिखता, प्रीमेच्योर एजिंग फैक्टर बन जाता है, उन्हें लगता है मेरे रिंकल्स आ गए। चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन कैसे, क्या वो रूट कॉज है? इन सभी बातों पर बात करते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। आज डॉक्टर भानु, सबसे पहले क्योंकि आप यहाँ आई हैं, तो मैं चाहती हूँ जो हमारे दर्शक आज ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि सबकी एक चिंता बनी रहती है कि हम अच्छे दिखें, एंड एवरीबडी टॉक्स अबाउट द प्रीमेच्योर एजिंग। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या रूट कॉज हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है? हाय संध्या जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको आज इस शो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि प्री मैच्योर एजिंग से हम लोग समझते हैं कि चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना या त्वचा का लटक जाना, बालों का असमय सफ़ेद होना, लेकिन ये वो बाहर से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं जो अंदर, हमारे अंदर जो डीजनरेशन हो रहा है एज के साथ में, वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्री मैच्योर एजिंग की बात करते हैं तो हम कॉस्मेटिक्स का या बाहर से कुछ चीज़ों को अप्लाई करने की बात करते हैं। बहुत सारी क्रीम्स हम लोग खरीद लेते हैं या कुछ हम कॉस्मेटिक उसमें चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, अगर अंदर से आपके अंदर वो ग्लो नहीं है, आपकी बॉडी को उतना नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो वो सब आपको बाहर नजर आता है। सिर्फ स्किन ही नहीं, बल्कि बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो एज के साथ में आपके साथ में आती हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या है, आपके जॉइंट्स का जो खराब होना, जैसे कि गठिया है, जो कि हम जनरली मानते हैं कि 40 के बाद होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 30 के बाद में भी है। हार्ट की प्रॉब्लम है, ये भी आपको बहुत जल्दी आ रही है। हम देख रहे हैं कि 34, 35 ईयर्स के लोग हमारे पास में आ रहे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब जो चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों के अंदर जो आनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि अभी लोग 30-30 साल के अंदर ही इसका कंप्लेन कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से एड्रेस हमें करने की ज़रूरत है और इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि क्यों भी हो रहा है ये, तो बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ों का ध्यान रखना: आहार, विहार और विचार। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो इतना फास्ट हम लाइफ में मूव कर रहे हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस हैं हम लोगों की लाइफ में कि हम जो भी रेडी टू ईट फूड मिल रहा है, जो भी इजीली अवेलेबल हमें मिल रहा है, हम उसको उठाते हैं और हम उसे खा लेते हैं। ये नहीं हम सोच रहे कि उसमें हमें क्या वो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है। सिंपल सा ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, किसी बीमार आदमी से मिलने के लिए, तो कभी हम किसी के लिए पिज़्ज़ा या बर्गर लेके जाते हैं? नहीं। फ्रूट्स लेके जाते हैं, कुछ हेल्दी लेके जाते हैं। जब उनका हॉस्पिटल में जब डाइट चलती है तो दलिया, खिचड़ी, ऐसी कुछ लाइट मील्स होती हैं। आजकल तो प्रॉपर डाइटिशियंस भी आ चुके हैं जो आपको वो गाइड करते हैं कि यही आपको फूड खाना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल नरिशमेंट की ज़रूरत है। वो असेंशियल जो आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो ये जंक फूड, स्पाइसी फूड या जो फूड जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो आपको नहीं दे सकते। तो अंदर से जब ओज डेवलप होगा, वो आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है, लश्चर लेके आता है, और हम बाहर से चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं। एक कारण ये है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल। हम इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में चले गए हैं कि हम एक्सरसाइज के महत्व को भूल गए। चाहे मैं कहती हूँ कि कोविड भी है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन आयुर्वेदा ने, या हमारे पास तो अब इतनी इंफॉर्मेशन का साधन है,
वहाँ से आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस घर में बैठ कर के भी अगर आप छोटे छोटे अगर सूक्ष्म योगा करें तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ओबेसिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में, आपको वैसे भी फिर उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके अलावा स्ट्रेस सबसे बड़ा जो कारण मैं समझती हूँ वो तो स्ट्रेस ही है। जैसे कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम तनाव की या स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मानसिक तनाव, लेकिन फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, घंटों एक्सरसाइज करते हैं और फिर उसके बाद में वो थक जाते हैं। ये फिजिकल स्ट्रेस लेके आता है। जब वो खाना खाते हैं तो वो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि फिर उनके डाइजेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या वो बहुत हैवी खाना खा लेते हैं। इससे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है। और मानसिक तनाव तो खैर है ही 100 बीमारियों की जड़। तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर भानु ने बताई कि किस तरीके से, बहुत सरल तरीके से बातें बताई हैं कि कैसे हम लोग सिर्फ ऊपरी जो होता है ना, एक्सटर्नली पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम सुंदर दिखें, महंगी महंगी क्रीम्स लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे दिखेंगे, रेडियंस रहेगा, लेकिन जो इंटरनल फैक्टर है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारा डाइजेस्टिव पार्ट, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाना है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। अच्छी बात उन्होंने बताई कि आहार, व्यवहार और विचार, ये तीनों चीजें जब बैलेंस होती हैं तो हमारी जो दिशा होती है वो सही होती है, हम एक अच्छा कार्य करते हैं और अच्छे भी दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर भी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोनलीनेस भी एक कारण बन जाती है, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाना। क्या ये भी वजह बन जाती है प्रीमेच्योर एजिंग की? लोगों से बात नहीं करना, रिजर्व्ड रहना, ये पॉइंट्स भी हैं। आइए डॉक्टर से ही जानते हैं। जी डॉक्टर भानु, क्योंकि अक्सर यही होता है कि बहुत लोग होते हैं वो सबके साथ नहीं बैठ पाते हैं, अकेले रहना उन्हें अच्छा लगता है, सोसाइटी से थोड़ा अलग रहना अच्छा लगता है, रिजर्व्ड रहते हैं। तो रिजर्वनेस भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है प्रीमेच्योर एजिंग का, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो लोनलीनेस, ये फैक्टर्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये जो आपने बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट जो सिचुएशन है कोरोना की है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग घर में रह रहे हैं, उनको प्रोफेशनल बहुत तनाव है, वो अपनी बातों को लोगों से, उन्होंने इतनी दूरी बन चुकी है कि वो अपनी बातों को या अपने विचारों को या अपने तनाव को जो है लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे। तो हम सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अनहैप्पी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जैसे कि सुसाइड्स, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ये सब इसी वजह से, क्योंकि हम हमारी चीज़ों को अंदर रख रहे हैं। और जब मैंने आपको बोला कि मानसिक तनाव जो है वो हमेशा बांटने से कम होता है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है संध्या जी, परसेप्शन को हमें ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने घर में बैठ कर के आप टीवी देख रहे हैं, कोई शरारती बच्चा आया और उसने एक रस्सी फेंक दी। हाँ, कुछ लोग उसको ऐसे लेते हैं कि अच्छा रस्सी तो है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं उस चीज को इस तरीके से लेंगे कि शरारती बच्चा है, तुमने ऐसा क्यों किया, और उस बच्चे को डांट दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से डर जाएंगे, गला सूख जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उनका, या कुछ लोग तो बल्कि सोचेंगे सांप है और वो फेंट हो जाएगा। किस तरीके से हम चीजों को हम लेते हैं अपने साथ में, इसको बोलते हैं परसेप्शन। उसको हमें सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस करंट। और ये कैसे, हम कहते हैं नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बट उतना आसान नहीं है ये सब सोचना। क्योंकि लेकिन हम इसके लिए कुछ कर तो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 30 सेकंड तक हम बंदर के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हम अगले 30 सेकंड तक, जब मैंने आपको बोला आंख बंद करके बंदर के बारे में मत सोचिए, आप उसी को ही सोचेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि तनाव मत लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से लोग सोचते हैं कि मन में तो ख्याल आ ही रहे हैं, तो हम कैसे मेडिटेट कर रहे हैं। बट जो भागना जानता है वो चलना भी जानता है, और जो चल सकता है वो एक जगह स्थिर भी रहेगा। कोशिश है निरंतर उसका अभ्यास करने की, उसको आप अपनाइए। उसको आप शुरू से किसी अच्छे ट्रेनर से आपको मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो आपको लगेगा कुछ ही दिनों के बाद में, आप मुझसे पूछेंगे नहीं बल्कि आप दूसरों को बताएंगे कि हाउ मेडिटेशन हेल्प्स। उसके अलावा अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम वगैरह होते हैं, जब भी हम कोई एक्सरसाइज या हम योगा करते हैं, उस समय क्या होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको वो शांत करता है। आपको उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। और आयुर्वेद में तो बहुत ऐसे रसायन हैं, बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके मन को शांत करती हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे जो दिमाग में आते हैं, या जो एकाकीपन हमें खलता है, उन सब को वो बहुत अच्छे तरीके से संतुलित करता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को।
तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित करता है, बताया डॉक्टर भानु ने। एक तो मानसिक तनाव जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पीक का वेट मत करिए कि वो बढ़ जाए तब जाके आप चीजें करें, सुसाइड करें, कोई ऐसा काम करें जिसके लिए पछताना पड़ जाए। ऐसी चीजें ना करें। बांटे, दुख को बांटे, रिजर्व ना रहें और सबसे बात करें। जो चीजें हैं वो थोड़ी कम होती हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है, एक कारण है जो हमारी प्रीमेच्योर एजिंग होती है, यूथफुलनेस होती है, डलनेस होती है, ये सारी ये भी एक वजह बन जाती है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग समय का इंतजार करते हैं कि जब वो पीक पर पहुंच जाएगा उसके बाद ही इलाज करेंगे, और कुछ लोगों के इसको सिम्टम्स नहीं पता चल पाते हैं। तो कैसे इस बारे में जान सकेंगे, क्या क्या करने की जरूरत है, आइए डॉक्टर भानु से जानते हैं। जी डॉक्टर भानु, क्योंकि देखा यही गया कि जब तक हमारे सर तक कोई चीज नहीं आ जाती हम वो कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो हम इंतजार करते हैं कि जब तक हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़ जाए। तो इसलिए इससे पहले कैसे पता चलेगा कि वो सिम्टम्स है या चीजें हम जान सकें? एक्चुअली इसीलिए आयुर्वेद को जो पूरा आयुर्वेद जो हमारा जो ग्रंथ है, इसको जब आचार्यों ने लिखा, हमारे जब हीलर्स ने इसको लिखा, पूरे आयुर्वेद को उन्होंने 8 सेक्शंस में डिवाइड किया और उसमें से एक सेक्शन उन्होंने रख दिया रसायन। जो आपके पूरे रसायन क्या है, जो आपको पूरा तरीके से शारीरिक मानसिक तरीके से आपको हेल्दी रखता है। रसायन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसी बीमारी से लड़ने के लिए या आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, वो बल्कि आपके मन के स्तर तक काम करते हैं वो। अब होता क्या है कि हम जनरली जिस दिन हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई ना हो जाए या कई बार अगर वो हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम ना आती, तो उससे पहले हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। जबकि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो वो ये बोलता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे छोटे छोटे वार्निंग साइंस हमारी बॉडी हमें देती है, अगर हम उन्हें समय पर अगर हम उन्हें पहचान ले या उसके बारे में हम कुछ बात कर ले, तो आप अपने आप को रोग होने से पहले ही अपने आप को बचा लेंगे। जैसे कि हल्का सा हमारे बॉडी में थकान होना, जी ठीक है, अगर थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा चेहरे पे हमें थोड़ा पीलापन लग रहा है, ये बहुत पहले हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में बुखार आने वाला है। ये इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिनको हमने पूर्व रूप या प्री मॉनिटरी सिम्टम्स बताए गए आयुर्वेद के अंदर। जैसे ही आपको ये लगता है आप इसको यूज करें। और वैसे भी जब प्री मेच्योर एजिंग की बात है या प्री मेच्योर एजिंग की वजह से जो आपकी बॉडी में हेल्थ डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप जैसे ही 30 साल के हो रहे हैं उसके बाद में किसी ना किसी रसायन के ऊपर आपको स्विच कर जाना चाहिए। उसको अपने जो रूटीन है, जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, बिल्कुल खाना जैसे हम खाते हैं उसी तरीके से हमें किसी रसायन को अपने जीवन का या दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। जी, तो जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। कैसे? क्योंकि कोई ना कोई सिम्टम जो है वो शुरुआती दौर पे पता चलने लग जाते हैं। छोटी मोटी खांसी भी अगर बार बार होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। आपका लगातार बीमार पड़ना ये भी एक वजह है। तो शुरुआत में ही क्यों ना आप किसी को कंसल्ट करें, दिखाएं और किसी अच्छी चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इससे जूझ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि इसका कोई प्रिकॉशन है। आयुर्वेद की बात हो रही है, तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि है जिसका वो सेवन कर सकते हैं, जिससे वो जुड़ सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉक्टर भानु से जानेंगे कि कैसे हम इसका क्योर कर सकते हैं। जी डॉक्टर भानु, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आयुर्वेद में तो पूरे का पूरा एक ब्रांच है जो आपको बीमारियों से होने से पहले ही आपको बचा लेता है, जिसको हम बोलते हैं रसायन। और ये रसायन जो है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको मतलब प्रिवेंट करती हैं डिजीजेस को। जैसे कि सिंपल त्रिफला का मैं अगर एग्जांपल लूं, लोगों को लगता है एक पेट साफ करने की एक दवाई है ये तो, और आपने उसको लिया और उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। बट अगर इस त्रिफला को ही अगर आप कई तरीके से अगर आप लेते हैं तो वो आपको बहुत तरीके की बीमारियां हैं जिनसे आपको वो बचा सकता है। और उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगी, जैसे ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है जिसकी आजकल बात भी बहुत हो रही है, जो आपको बीमारियों से बचाता है। वैसे ही हमारा एक महर्षि अमृत कलश है, और वो आपको ये जो समय से पहले होने वाली जो बुढ़ापा जो आपको आता है और बुढ़ापे के साथ में जो काफी सारी बीमारियां लेकर के आता है, उनसे वो बचाता है, बल्कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है ये। जी, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? अमृत कलश। ये अमृत कलश आप जानना चाहते होंगे इसके बारे में, इस डिटेल्स में तो हम जाएंगे, लेकिन आपको बता देती हूँ ये एक्सक्लूसिवली
दिशा फॉलोअर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे इम्यून सिस्टम को ये कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग को ये कैसे ठीक कर सकता है, क्या क्या कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए इन सभी बातों के बारे में जानते हैं डॉक्टर भानु से ही। जी डॉक्टर भानु, क्योंकि आपने बात करी है रसायन के बारे में और जिस तरीके से महर्षि अमृत कलश की बात हो रही है, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी औषधियां हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये हमें हेल्प कर सकता है इंटरनली कि हम स्ट्रांग हो। देखिए, मैंने कहा कि हमारे डाइट, हमारी लाइफस्टाइल या बाहर जो बहुत सारे पोल्यूशन है, रेडिएशन है, इन सब की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल को डैमेज करते हैं। अब क्या हम कर सकते हैं कि इन फ्री रेडिकल से हम अपने आप को बचाएं? हमारी बॉडी में बनते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, या तो हम उसे खाने से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी बॉडी में एक एसओडी नाम का एक एंजाइम होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इन फ्री रेडिकल्स को वो डैमेज करता है। इस तरीके से ये आपका एक तरीके से एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे ये जो एसओडी का जो काम करने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। इसको ये जो अमृत कलश है इस आपकी बॉडी को इस तरीके से तैयार करता है कि एज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और एसओडी जो है वो आपकी बॉडी में ये जो मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का उसको बना करके रखता है और हमें प्री मैच्योर एजिंग से बचाता है। एक दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे आप एज करते हो फिजिकली तो आप थोड़े वीक होते ही हैं, साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर होती है। तो इससे बचाने के लिए आपने सुना होगा विटामिन सी को यूज कीजिए। विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो विटामिन सी देते हैं। रही बात हमारे चेहरे के जो रिंकल्स की या जो इनकी हम बात करते हैं झुर्रियों की, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स होते हैं, लोग फेस पे लगाते हैं, मार्केट में तो बहुत सारी क्रीम्स भी आती हैं। नेचुरली इसमें विटामिन ई आपको बहुत मिलता है। उसके अलावा जितने भी इसमें 50 से ऊपर ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको अंदर से नरिश करते हैं, जो मैं हर बार नरिशमेंट की बात करती हूँ। एक एक जो जड़ी बूटी है वो अपने आप में एक रसायन है। रसायन का मतलब क्या? जो आपको रिजुविनेट करे, जो आपको नरिश करे, जो आपको रीजनरेट करे, जो आपको रिवाइटल करे, वो है रसायन। जब आपके ये जो हर्ब है वो एक रसायन की तरह काम कर रही है तो 50 मिलके कितने बेनिफिट्स हो गए? 50 टाइम्स मोर पोटेंट। तो इसलिए अमृत कलश को हम बोलते हैं कि आप इसे यूज करें, और ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर आपको बेनिफिट नहीं कर रही है, मेंटली भी। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जैसे कि आपकी इसमें यष्टि मधु है, अश्वगंधा है, और भी बहुत सारे जिनको हम अगर हम उनको लेते हैं तो ये अमृत कलश को बहुत स्ट्रांग और पोटेंट बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर हम जानते हैं कि एज के साथ में हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन की प्रॉब्लम आती है, ये सब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइबोफ्लेवोनॉइड्स हैं इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स हैं बहुत सारे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का ये मिक्सचर है जो आपके ब्रेन और हार्ट को भी बचाता है बीमारियों से। जी, तो ब्रेन और हार्ट को भी बचाता है बीमारियों से, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सुपर रसायन इसे इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें हैं, इतनी औषधियां हैं, और कहीं ना कहीं वो औषधियां जैसे कि डॉक्टर भानु ने बताया यष्टि मधु है, आपका बहुत सारे अश्वगंधा है, अच्छी अच्छी चीजों से बना है ये रसायन आपके लिए। तो अमृत कलश आप भी मंगवा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्टेमिना को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और जिसकी सबको सब चिंता है यानी कि प्रीमेच्योर एजिंग की, वो प्रीमेच्योर एजिंग को भी ये कम करेगा। ये दिशा फॉलोअर्स के लिए सुपर पैक है, आप मंगवा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे हमें सेवन करना है, कैसे खाना है, उसका सही तरीका क्या है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए डॉक्टर भानु से जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। जी डॉक्टर भानु। देखिए, अमृत कलश जो है वो एक पूरा पैक है। इसमें एक पेस्ट आता है जिसको हम महर्षि अमृत कलश नंबर 4 बोलते हैं, और एक टैबलेट्स आती हैं जिसको हम मैक 5 बोलते हैं। आप मैक 4 सबसे पहले, अगर इसे खाली पेट ही लेना चाहिए, सबसे पहले आप मैक 4 पेस्ट लेंगे, आधे घंटे के बाद में 5 नंबर टैबलेट्स लेंगे, और फिर उसके आधे घंटे के बाद में आप पानी से टैबलेट को लेकर के, और आधे घंटे के बाद आप उसे
खाना खा लीजिए। ऐसा ही सुबह करना है, ऐसा ही शाम को करना है। बार बार हम इसे खाली पेट लेने के लिए इसलिए बोलते हैं, खाली पेट आप उसको लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब और नरिश होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि जो पेस्ट है उसमें चीनी है, तो डायबिटिक पेशेंट तो ले नहीं सकते। उनके लिए इस पेस्ट को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मोर और लेस जो उसके बेनिफिट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट सेम ही है। बस लेने का जो तरीका जो मैंने आपको बताया है आप उसको लें। बस ध्यान रखें कि जो 4 नंबर जो टैबलेट है या जो पेस्ट आप खा रहे हैं उसको आप दूध से लें। अगर आपको दूध से एलर्जी है या आपको इंटॉलरेंस है लैक्टोज का, तो आप फिर प्लेन भी ले सकते हैं पेस्ट को, नहीं तो पानी से ले लीजिए। तो दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। और कैसे लेना है? सुबह और शाम, जिस तरीके से बताया है। खाली पेट लेना है। और जिनको चिंता होती है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं खा सकता हूं या नहीं खा सकता, उसका उत्तर भी उन्हें डॉक्टर भानु ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि उस चीज को लेकर कि लाइफस्टाइल में हम कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो होता है लाइफस्टाइल होता है जिसे हमने खराब कर दिया है। उसमें हम कैसे सुधार लेकर आ सकते हैं, डेली रूटीन में हम कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे अपना सकते हैं, एक बार उस पर भी हम बात करते हैं। जी डॉक्टर भानु, क्योंकि समय का भी अभाव है और मेन मुद्दा यही है क्योंकि सब लोग भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, सब सोचते हैं जल्दी से सारी चीजें हो जाएं। और शुरुआत में आपने बताया था कि एक्सटर्नली पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे मैंने आपको बोला, हर बार मैं बोलती हूँ, आहार, विहार और विचार, इनके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान रखिए और रसायन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अमृत कलश को जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसको उस तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम लीजिए। और ये कितना बूंदफुल है या कितना मददगार है, सिर्फ एक चीज से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक रिसर्च हुई थी यूएस के अंदर, उसमें 48 लोगों को लिया गया। संध्या जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 लोगों के ऊपर हमने लिया। और हम जानते हैं कि एज के बाद में आपका मेंटल एबिलिटी, लोगों को जल्दी भूलने की आदत या भूलना शुरू कर देते हैं वो, या कोई बात आपने बोली और फिर वो उसको रिटेन नहीं कर पाते कि हाँ कहा तो था और भूल गए, ऐसा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके एज के साथ में। जब 48 उन लोगों को लिया गया और सबके सब आपका 35 इयर्स की एज से ऊपर के लोग थे, 2 ग्रुप उनको बनाए गए। एक ग्रुप था जिसको अमृत कलश नहीं खिलाया गया और दूसरा था जिनको अमृत कलश दिया गया। तो हमने ये देखा, जब उनको 6 हफ्ते तक दिन में 2 बार जब दिया गया तो 2 बार उनकी जांच हुई और उस जांच में ये पाया गया कि एक टेस्ट हुआ उनके साथ में, जैसे हम बोलते हैं टेचोस्कोपिक, जिसमें अगर आपने देखा हो कि एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स जल्दी जल्दी जाते हैं। तो उन लोगों को वहां पे खड़ा किया गया और उनको फटाफट उसको पहचानने के, अब एक फटाफट कोई वर्ड आपके सामने आ रहा है, आपने उसको पहचाना उसको, आपने उसको याद रखा और फिर आपने उसको बताया। तो हमने देखा कि जिन्होंने अमृत कलश जिन्होंने खाया है उन्होंने इस टेस्ट को बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यानी कि हम जो बोलते हैं ना कि एज के साथ में आपका ये रिवर्स नहीं हो सकता एजिंग, ऑब्वियसली एज के साथ तो आप बढ़ते जा रहे हो, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स भी हम कर सकते हैं। अगर हम हमारा खाना पीना, रसायन का सेवन अगर हम करते रहें तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए हम बार बार जाते हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स हैं, जो एसओडी जिसका मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, उसकी क्रीम्स आती है मार्केट के अंदर, सप्लीमेंट्स उसके लोग ले रहे हैं। बाहर से आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो पता नहीं वो कुछ लगाने में वो कितना आपको हेल्प करेगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को इंटरनली लेते हो और प्राकृतिक तरीके से जब हम उसे लेते हैं तो वो आपको नेचुरली आपको वो बून करता है और आपकी वाइटैलिटी, आपके ओजस को बढ़ाता है। जी, तो आपकी वाइटैलिटी आपके ओजस को बढ़ाता है। कैसे? जब हम इंटरनली कोई चीज खाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि इस पे रिसर्च वर्क भी काफी किया गया है। 2 तरफा पहलू डॉक्टर भानु ने बताए कि 2 लोग थे जिसमें से कुछ लोगों को इसका सेवन कराया गया और कुछ लोगों को नहीं कराया गया, और उसके बाद रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि आपने देखा किस प्रकार से दोनों चीजें सामने आई। जिन्होंने खाया उनकी मेमोरी भी स्ट्रांग हुई, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वीकनेस जो हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं कम हुई। तो ये अच्छी चीजें हैं ना, जो चीज हम सेवन करेंगे वही तो हमें लगेगा। तो ये आपके लिए एक नेचुरल इफेक्ट है, इसको मुझे लगता है आपको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। महर्षि अमृत कलश, इसे आप मंगवा सकते हैं, लेकिन कैसे? नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। अपने परिवार को, अपने आप को, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं।
इसी के साथ क्योंकि डॉक्टर भानु ने इस प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातें बताई हैं जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हैं और मुझे लगता है हर वर्ग के इंसान को इससे जुड़ने की जरूरत बन चुकी है। ये नहीं कि ये टाइम ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक टाइम है, इसकी वजह से नहीं, लेकिन आयुर्वेद के उन्होंने बारे में बहुत कुछ बताया कि इसकी क्यों जरूरत पड़ चुकी है। तो डॉक्टर भानु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ आपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में जाना कि किस तरीके से आप कौन कौन से बदलाव लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर भानु ने सही बात बताई है कि आहार, व्यवहार और विचार, ये तीनों का जब आप बैलेंस रखेंगे तब देखिएगा कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो। नमस्कार।